मैं युवराज कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन युवराज सिंह। मैं आज आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डे 4 का वीडियो अपलोड करूंगा, जो आईटीआई के लिए सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला प्रश्न यह है कि दो बच्चों के जन्म में न्यूनतम ... वर्षों का अंतर रखने का परामर्श दिया जाता है। पहला क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि दो बच्चों के जन्म में न्यूनतम कितने वर्ष का अंतर होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है, रैम होती है एक। रैम क्या होती है? वोल्टाइक मेमोरी, नॉन वोल्टाइक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो जो रैम होती है जो वोल्टाइक मेमोरी होती है। आपका तीसरा प्रश्न है, www का पूर्ण रूप होता है। तो www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड राइट वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा डी, वर्ल्ड वाइड वेब। आपका चौथा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? जो भारत में पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1991 में। आपका पांचवा क्वेश्चन है, ILO का पूरा नाम होता है, क्या होता है? इंडियन लॉ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपका सही आंसर होगा डी। छठा आपका क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प को किस वर्ष अंगीकार किया गया था? जो औद्योगिक नीति जो कंपनियों के लिए था, वह किस वर्ष अंगीकार किया गया था? 1948 में, 1996 में, 1956 में या 1965 में। तो औद्योगिक नीति को अंगीकार 1956 में किया गया था। सातवां क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो आपका जो अंगीकृत किया गया था जो 26 नवंबर 1949 को। आठवां प्रश्न है, संघ का कार्यपालक होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या लोकसभा। तो जो संघ का होता है वह कार्यपालक प्रधान राष्ट्रपति होता है। इसलिए आपका आठवां का सही आंसर होगा ए। नौवां प्रश्न है, पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरीन के कारण या फ्लोराइड के कारण। तो जो पौधा हरा होता है वो क्लोरोफिल नामक पैगमिन के कारण होता है। आपका 10वां प्रश्न है, मानव शरीर की समान स्पंदन दर होता है। मतलब समान स्पंदन दर का एक मतलब 1 मिनट में कितने बार उसका मानव शरीर का दिल धड़कता है? तो 72 बार। इसलिए आपका सही आंसर होगा 72 बार। 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान है। मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर तो वह कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है। अब फ़ारेनहाइट में 98 दशमलव समथिंग होता है। 12वां क्वेश्चन है, आलू में प्रचुर मात्रा में होता है। आलू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज। तो आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसलिए आपका सही आंसर होगा बी। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा कचरा गलता अथवा सड़ता नहीं है? जो इनमें चारों में है, इनमें से कौन सा जो कचरा है जो नहीं सड़ता है और नहीं गलता है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम तो नहीं गलता है नहीं सड़ता है, तो ये सही है।
कांच, कांच भी आपका नहीं गलेगा नहीं सड़ेगा, यह भी सही है। तीसरा प्लास्टिक, यह भी नहीं सड़ेगा नहीं गए। चौथा उपयुक्त सभी, मतलब इनमें से सभी, तो ये सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 14वां, योजना आयोग का गठन हुआ था 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। तो आपका जो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी। सबसे लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना ... वार्षिक योजनाओं द्वारा चलाई गई। मतलब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था वह कितने वार्षिक योजनाओं के द्वारा चला गया था, 2, 3, 4 या 5। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था वह 3 वर्ष के लिए चलाई गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों को डे 5 में हल कराया जाएगा।